कर लिया आपने इसके पहले वाला सम? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब प्रश्न में ये कह रहा है कि ये भाज्य संख्याएं तो है, ये भाज्य संख्याएं तो है, लेकिन क्यों है। आपको पता है भाज्य संख्या किसको कहते हैं, और यदि भाज्य संख्या आपके पास है तो आप उसको गुणनखंड के रूप में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हमने पढ़ा है, उसमें हमने कहा था भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होती है, वही हम यहां उपयोग करें। यदि कोई भाज्य संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, यदि अभाज्य गुणनखंड है तो वो भाज्य है, और यदि उसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो वह भाज्य संख्या नहीं होगी। हमें यहां पर बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड होगा और इसका भी अभाज्य गुणनखंड होगा। यदि दोनों के अभाज्य गुणनखंड हैं तो दोनों भाज्य संख्या है, नहीं है तो नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि ये है तो सही, लेकिन क्यों। तो अभी हम देखते हैं कि ये दोनों जो संख्याएं हैं ये भाज्य है या नहीं। ठीक है, चलिए हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं और हम यह मान लेते हैं हमारी पहली संख्या है a, और उस a को हम यहां लिख दें, ये हमारी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये लिख दी मैंने संख्या। अब इसको मैंने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करता हूं इसको मैं, तो देखिए इसमें ये प्लस में है और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। मैं इस 13 को कॉमन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, इस 13 को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर इस 13 को कॉमन लिया। जब 13 को मैंने कॉमन लिया तो इन गुणनफलों में से 13 कॉमन आ गया, बचा क्या है 7 गुणित 11। तो ये हो गया आपका 7 गुणित 11 और प्लस यहां से भी मैंने क्या कॉमन ले लिया 13, तो यहां पर भी कितना बचा है 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सॉल्व करें आगे, तो इसको आगे सॉल्व करने पर क्या पोजीशन बनेगी, देखिए ये 13 तो आपका 13 है ही, और अब ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए, 7 में 11 का गुणा कितना आएगा 77, और प्लस कितना है 1, क्या पोजीशन बनी आपकी 13 गुणित 77 और 1 78। अब यहां देखिए इस संख्या को आपने इस रूप में बदल दिया। अब जब इस संख्या को आपने इस रूप में बदल दिया तो यहां देखिए इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है, हो गए ना गुणनखंड, टुकड़े कर लिया आपने, एक तो 13 बन गया और एक क्या बन गया 17 बन गया, हो गए इसके गुणनखंड। तो जब किसी संख्या के गुणनखंड हो तो वो क्या है भाज्य संख्या। अतः a क्या है, a इज इक्वल टू आपके पास 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। क्या है ये भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में
एक को छोड़कर दो गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड है इसके? दो गुणनखंड है। दिख रहे हैं आपको दो गुणनखंड कौन कौन से हैं? दो गुणनखंड है। एक गुणनखंड 13 है और एक 78 है। जब एक 13 है और दूसरा 78 है, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये तो हमने ए के बारे में बात किया। इसी प्रकार सिमिलरली किसकी बात करें हम? बी की बात कर लेते हैं। बी क्या है आपके पास? तो बी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये बी हो गया मेरे पास। अब बताइए इस बी में क्या कॉमन है? जैसा ऊपर कॉमन निकाला था वैसे यहां भी कॉमन चाहिए। तो इसमें 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। ये 5 कॉमन हो गया। हम यहां से 5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए हमने 5 कॉमन निकाला। कितना आया अंदर? 7 गुणा 6 गुणा 4, 5 तो कॉमन निकल गया, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस ये 5 कॉमन आ गया। तो यहां भी कितना बच गया? 1 बच गया। अब क्या करना है आपको? अब यहां पर इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। कर दीजिए इन सब का मल्टीप्लिकेशन। कितना आएगा? करिए टोटल मल्टीप्लाई अपनी कॉपी में। कितना आया? इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 42 इंटू 24, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 5 और ये आएगा 1008। कितना आ रहा है? 1008 और प्लस 1 आपको यहां पर दिया हुआ है। ये बताइए मल्टीप्लिकेशन आ गया 1008 और ये 1। अब यहां देखिए आप, ये b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 5 गुणित 1009। कितनी आ गई? 5 इंटू 1009। यानी ये जो b है, ये जो संख्या आपकी थी, इसके गुणनखंड क्या मिले आपको? 5 गुणित 1009 हो गए दो गुणनखंड इसके भी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो b है यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर कितने गुणनखंड है? दो गुणनखंड है। तो जो लाइन हमने यहां पर a के लिए लिखी है वैसी ही लाइन किसके लिए आ जाएगी? b के लिए आ जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः b इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्या है? बोलिए क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर कितने गुणनखंड है इसमें? दो गुणनखंड है। ये आपका प्रश्न पूरा हो गया नंबर 6। क्लियर है? वो लॉजिक आप दिमाग में बिठा लीजिए। क्या लॉजिक है इसका? भाई कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है, तो उसके गुणनखंड होंगे। अभाज्य है तो गुणनखंड नहीं होंगे।
तो हमसे ये पूछा था कि ये भाज्य है कि नहीं, तो हमने इसके गुणनखंड देखकर कह दिया कि ये भाज्य है। यदि इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होते तो ये भाज्य संख्या नहीं होती। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसको आप पढ़िए, एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।